So, 5th Standard Jafri Academy of Modern Education Kargil. Welcome to Computer Education Chapter number 8 Video Part 2nd. Topic MSW Logo. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा वहाँ पर MSW लोगो के बारे में और हाउ टू स्टार्ट MSW लोगो, और हमने पढ़ा वहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ MSW लोगो विंडोज़। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 75 से आगे। वहाँ पे है कंट्रोल बटन्स, इसके बाद होगा लोगो कमांड्स, फिर होगा फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो इन सारे बटन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पेज नंबर 75 पर, वहाँ पर देखिए टॉप पर कंट्रोल बटन्स। देयर आर 8 बटन्स इन द कमांडर विंडो। कमांडर विंडो में आपको 8 बटन्स होंगे। ईच बटन हैज़ ए पर्टिकुलर फंक्शन, एक ख़ास फंक्शन अंजाम देगा हर कोई बटन। दीज बटन आर क्या है, वहाँ पर पहला है हेल्थ, दूसरा है ट्रेस, तीसरा है पुश, तीसरा है स्टेटस, पांचवा स्टेप, छठा रीसेट, सातवां एग्जीक्यूट, आठवां हेडल। तो लोगो कमांड्स, द कमांड्स आर गिवन टू द टोटल थ्रू द इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स के ज़रिए आप कमांड देते हैं टोटल को। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लोगो प्राइमेटिव और कमांड्स आर, कुछ एग्जाम्पल आपको प्राइमेटिव बोलो या कमांड्स बोलो लोगो का, तो वो क्या है, यहाँ पर फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, लेफ़्ट टर्न है, राइट टर्न है, एक्स्ट्रा। वहाँ पर आपको लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, लोगों को कैसे पीछे लाना है, या लेफ़्ट टर्न किस तरह करना है, राइट टर्न किस तरह करना है, वो सब आपको यहाँ पर उनको कहते हैं कमांड या प्राइमेटिव्स। वो हम इन बॉक्स में उसको कमांड्स दे देते हैं। फॉलो दी स्टेप्स टू गिव कमांड्स इन लोगो। अब हम फॉलो करेंगे यहाँ पर कि इन लोगो कमांड को कैसे यहाँ पर कमांड्स दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताया जाएगा। क्लिक इन द इनपुट बॉक्स। सबसे पहले आप इनपुट बॉक्स पर क्लिक करो, टाइप द कमांड, कमांड पे टाइप करो। फिर इसके बाद क्लिक द एग्जीक्यूट बटन, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करो, या और प्रेस द इंटर की, या इंटर की को आप प्रेस करो। फैक्ट्स टू नो में आपको बताते हैं यहाँ पर, इफ़ ए कमांड रिक्वायर्ड स्टेप्स, स्टेप अगर उसको ज़रूरत होगा, ऑलवेज गिव्स ए सिंगल स्पेस बिटवीन द कमांड्स एंड स्टेप्स। स्टेप्स और कमांड्स के दरमियान में सिर्फ एक सिंगल स्पेस होता है। लेट अस रिकॉल द डिफरेंट कमांड्स इन लोगो दैट वी हैव नाउ। पहला आपको फॉरवर्ड कमांड। फॉरवर्ड कमांड के लिए क्या करता है, क्या करेंगे ये फॉरवर्ड कमांड, इट मूव्स द टोटल अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ इट इज़ हेड। हेड की तरफ ये आगे वहाँ पर मूव करेगा, टोटल जो है आगे की तरफ डायरेक्शन में। आप जितना भी वहाँ पर उसको स्टेप्स दे देंगे, उस स्टेप्स में वो आगे बढ़ेगा। दूसरा आपको बोलता है बैकवर्ड कमांड। इट मूव्स द टोटल बैकवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इट इज़ स्टाइल विदाउट टर्निंग हेड। हेड को घुमाने के बगैर, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रेंगल, वो ट्रेंगल पहले में आपको आगे किया हुआ है, और दूसरे वाले में, बैकवर्ड वाले एग्जांपल में आपको दिखाया गया है कि वो उसी पोजीशन में फिर वापस आ गया है। वापस उसने टर्न नहीं किया है, सीधा उसी जैसे वो गए थे फॉरवर्ड में, उसी तरह से वो बैकवर्ड में वापस आए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको, कमांड दिया क्या, FD 50 दिया। FD वहाँ पर पहले भी बोला आपको फैक्ट्स टू नो में कि वहाँ पर आपको कमांड और जो स्टेप्स है उसके बीच में एक सिंगल स्पेस होता है। जैसे यहाँ पर FD कमांड लिख दिया, फिर इसके बाद स्टेप्स उसने 50 लगा दिया, तो इन दोनों के दरमियान में सिर्फ एक स्पेस होना है। उसके बाद वो आगे टर्न करेंगे, आप वहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे या प्रेस करेंगे इंटर की को। तो दूसरे में आपको बोल रहा है बैकवर्ड आना है। आपको जब बैकवर्ड आना है, BK कमांड ये आपको बता देते हैं कि वो टर्न किए बगैर सीधा जैसे वो आगे गया था उसी तरह से वो फिर से वापस पीछे आ जाएंगे। और एक कमांड हम यहाँ पर आपको बताते चलें, पेज नंबर 76 पर, राइट कमांड या राइट टर्न, RT कमांड कहते हैं। इट टर्न्स द टोटल हेड इन द राइट डायरेक्शन बाय द सिंगल मेंशन इट। वहाँ पर एक सिंगल मेंशन के साथ वहाँ पर राइट टर्न ले लेते हैं। आपका जो टोटल का हेड्स होता है वो राइट में टर्न कर लेंगे। और लेफ़्ट टर्न आपको बोलते हैं वहाँ पर, इट टर्न्स द टोटल हेड्स इन द लेफ़्ट डायरेक्शन बाय
द एंगल मेंशन। जिस तरह से आपने एंगल मेंशन किया हुआ है उसी हिसाब से आपका हेड जो है वो लेफ़्ट की तरफ टर्न करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिखाया गया, पहले मैं आपको राइट टर्न, यहाँ पर देखो RT 45, वहाँ पर 45 डायरेक्शन में आपको राइट टर्न करने के लिए कहा, तो आपका टोटल यहाँ पर राइट टर्न किया 45 डिग्री में। और दूसरे में आपने यहाँ पर कहा लेफ़्ट टर्न करो 45 डिग्री, तो आपका जो जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन से आपने लेफ़्ट टर्न किया 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका लोगो कमांड्स, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करके हम अपने टोटल को वहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और उसके ज़रिए हम वहाँ पर कोई भी शेप वहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने पढ़ा पहला तो कंट्रोल बटन्स, उसमें 8 बटन्स होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा लोगो कमांड्स। लोगो कमांड में हमने 4 कमांड पढ़ा। एक हमने पढ़ा फॉरवर्ड, दूसरा हमने पढ़ा बैकवर्ड कमांड, तीसरा राइट टर्न और चौथा लेफ़्ट टर्न कमांड। इनको हम जब डायरेक्शन दे देते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, फॉरवर्ड के लिए FD लिखते हैं, बैकवर्ड के लिए BK लिखते हैं और राइट टर्न के लिए RT और लेफ़्ट टर्न के लिए हम LT कमांड में लिख देते हैं। उसके बाद हम डिग्रीज़ वहाँ पर या स्टेप्स वहाँ पर डाल देते हैं। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। कल हम नए टॉपिक के साथ आ जाएंगे, वीडियो 3 के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।